नेक्स्ट हमारे पास एक प्रैक्टिस टास्क है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बारीक नीडल के बजाय थोड़ा मोटी नीडल कर दी है ताकि आपको ना रीड करने में आसानी हो। तो आपने इन तीनों जो स्केल्स की रीडिंग है ना वो लिखनी है। आपने बताना है कि इसका क्या मतलब है कि कितना मैस है, इस चीज़ का क्या मतलब है कितना मैस है, और इसका क्या मतलब है कि कितना मैस है। और जब ये आप यहाँ पे रुक जाएंगे, अभी आपने आगे नहीं जाना, जब आप ये सॉल्व कर लेंगे ना फिर आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आप अपने आंसर्स यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? आज का हमारा लेसन है मेजरिंग मैस यूजिंग अ वेइंग स्केल। यानी हमने मैस मेजर करना है एक वज़न करने वाली चीज़ से, ठीक है। वो ना इस मुख्तलिफ़ किस्म के वेइंग स्केल्स होते हैं जिन पे हम किसी चीज़ का मैस मेजर कर सकते हैं। तो एक ये ना मिसाल के तौर पे मैंने आपके सामने रखा है। ये जो ऊपर इसकी जगह बनी हुई है ना, यहाँ पे जिस चीज़ का हमने मैस मेजर करना होता है वो रख देते हैं। नीचे इसके ना एक स्केल लगा होता है, ये इसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। ये लिखी होती है कि जिस तरह लिखा है ना केजी, यहाँ पे यूनिट लिखी होती है कि किस चीज़ में ये मैस जो है वो मेजर हो रहा है। यहाँ पे ये किलोग्राम्स, केजी का मतलब है किलोग्राम्स में मेजर हो रहा है। और एक इसमें ये नीडल लगी होती है, ये रेड कलर की नीडल आपको नज़र आ रही है ना, ये बताती है कि किसी चीज़ का क्या मैस है। यहाँ अभी ये ज़ीरो पे नीडल है क्योंकि इस पर कोई चीज़ नहीं रखी हुई, ठीक है। तो इसका अगर अभी हम गए ना कि अभी क्या रीडिंग है इस स्केल के ऊपर, ये स्केल क्या बता रहा है कि ज़ीरो जो है ना ग्राम्स, ज़ीरो केजी, ये केजी है यानी कि ज़ीरो केजी जो है ना इस वक्त इस स्केल की रीडिंग है, क्या है? ज़ीरो केजी। अभी मिसाल के तौर पे हम यही स्केल ले लेते हैं, एक और स्केल ले लेते हैं, उसके ऊपर एक बुक रखी हुई है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा ये नीडल पहले इसमें यहाँ पे ज़ीरो पे थी ना, इस स्केल में ये इस नंबर पे है। तो इसका क्या मतलब है कि जिस तरफ ये नीडल पॉइंट कर रही है ना, जिस नंबर की तरफ, ये उसका मैस है। यानी बुक का मैस है 500 ग्राम्स, ठीक है। अगर यहाँ पे ये जी ना लिखा होता तो फिर हम यहाँ से केजी ही लिखते उसके साथ, लेकिन चूँकि यहाँ पे पहले ही जी जो है वो ग्राम्स के लिए लिखा हुआ है तो हम इसका मैस लिखेंगे 500 और साथ लिख देंगे ग्राम्स। अगर यहाँ पे जी ना होता तो हम यहाँ से ये रेड वाला जो स्केल की यूनिट है ना वो लिख देते केजी, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि इसके साथ ये जी लिखा हुआ है तो हमने इसकी मैस लिख दिया 500 ग्राम्स, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें दो ऑप्शन है। एक ये होता है कि जब वेइंग स्केल पे जो नीडल है ना एग्जैक्टली किसी नंबर के ऊपर होती है तो तब उसका मैस क्या होता है। तो अभी ये जो नीडल है ना ये एग्जैक्टली 1 के ऊपर है तो इसका मैस हम क्या लिखेंगे 1, इसका मतलब है 1। और साथ हम देखेंगे या इसके साथ जो यूनिट लिखा होगा वो लिख देंगे, या स्केल के ऊपर जो यूनिट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे केजी लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे 1 केजी, ठीक हो गया। तो अगर एग्जैक्ट किसी नंबर पे नीडल है ना तो वही नंबर उस चीज़ का मैस होगा, ठीक हो गया। यहाँ पे ये मछली जो है इसका मैस है 1 केजी, ठीक है। नीडल एग्जैक्ट 1 के ऊपर थी ना, पूरे नंबर के ऊपर थी तो हमने लिख दिया 1। और स्केल से देखा कि स्केल मेजर किस चीज़ में कर रहा है, किलोग्राम्स में, तो हमने लिख दिया केजी। नेक्स्ट एग्जांपल में अभी हमने ना 3 मछलियाँ रख दी हैं तो वेट इसका मैस कितना हो गया। ये नीडल किस पे पॉइंट कर रही है 3 पे, तो मैस हमारा होगा 3। और हमने देखा कि स्केल किस चीज़ में मेजर कर रहा है, किलोग्राम्स में, तो किलोग्राम्स को लिख देते हैं केजी, ठीक है। तो हमने लिख दिया केजी। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये एक सेब रखा हुआ है, ठीक है। और सेब का मैस यहाँ से हम देखेंगे तो कितना है, नीडल किस को पॉइंट कर रही है 200 को, 200। और हमने देखा कि स्केल की यूनिट कौन सी है, ये ग्राम्स, जी लिखा हुआ है, जी होता है ग्राम्स के लिए, तो क्या मैस हो जाएगा 200 ग्राम्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा जो है एग्जाम्पल वो है, अभी ये देखिए, अभी एक दफ़ा ये स्केल बिल्कुल खाली था तो यहाँ पे ना नीडल इस पे पॉइंट कर रही थी, ठीक है। अभी इस पे हमने एक जो है ये थैला सा रख दिया है शुगर का, तो फिर भी नीडल इस पे पॉइंट कर रही है। तो इसका क्या मतलब है, जब ये बिल्कुल खाली होता है ना तब इसका मैस, इसका मतलब होता है ये ज़ीरो जो ऊपर लिखा है ना इसको पॉइंट कर रहा होता है, तो मैस होता है 0 ग्राम्स, या जो भी इसका स्केल पे है। यहाँ पे ग्राम्स है तो 0 ग्राम्स, अगर केजी होता तो हम लिख देते 0 केजी। तो जब इसके ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है ना तो उसका मैस ज़ाहिर है वो 0 तो नहीं होगा ना, उसका कोई ना कोई मैस तो होगा। तो मैस फिर हमारा हो जाएगा 400
ग्राम्स। अच्छा, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा ना कि मैथ्स होता क्या है, तो मैथ्स की वीडियो हम पहले इसका लेसन कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगी कि मैथ्स होता क्या चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक प्रैक्टिस टास्क है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बारीक नीडल के बजाय थोड़ा मोटी नीडल कर दी है ताकि आपको ना रीड करने में आसानी हो। तो आपने इन तीनों जो स्केल्स की रीडिंग है ना वो लिखनी है। आपने बताना है कि इसका क्या मतलब है कि कितना मैथ्स है, इस चीज़ का क्या मतलब है कितना मैथ्स है, और इसका क्या मतलब है कि कितना मैथ्स है। और जब ये आप यहाँ पे रुक जाएंगे, अभी आपने आगे नहीं जाना, जब आप ये सॉल्व कर लेंगे ना फिर आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, तो आप अपने आंसर्स यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अभी तक तो हमने ये किया ना कि जब नीडल एग्जैक्टली किसी नंबर पे था, ठीक है, नीडल 100 पे थी, यहाँ पे 2 पे है, यहाँ पे 4 पे है या 0 पे है। तो अभी हमने नेक्स्ट क्या करना है, जब नीडल जो है वो किसी एग्जैक्ट नंबर पे नहीं होगी बल्कि 2 नंबर के बीच में कहीं होगी। ठीक है, तो तब हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे आपने देखा है ना ये नीडल 500 पे भी नहीं है, 2 पे भी नहीं है, 1 पे भी नहीं है, 1500 पे भी नहीं है, बल्कि ये 2 नंबर्स के बीच में है। तो ये जब ऐसा होता है ना तो हमने क्या करना होता है, हम सबसे पहले जो स्केल है उसके ऊपर 1 पॉइंट की वैल्यू निकालते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक में कितना मैथ्स है ये तो हमें नहीं पता ना, तो पहले हम ये निकालेंगे। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हम भला क्या करते हैं, हम जो ये पहला नंबर है ना स्केल पे पहले यहाँ से 0 से शुरू होता है। ठीक है, 0 से यहाँ आप आए तो पहले 500 ग्राम्स, फिर आ गया 1 kg, फिर 1500 ग्राम्स और फिर 2 kg। तो सबसे पहले जो 0 के बाद स्केल पे पहला नंबर है ना हम उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ़ पॉइंट्स जो उस तक आते हुए होते हैं, यानी यहाँ इस 500 तक कितने पॉइंट्स हैं, ये 0 था ना, यहाँ हो गया 1 2 3 4 और 5। तो हम क्या करेंगे 500 ग्राम्स को 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो मैंने आपको बात बताई है ना ये सारी मैंने पॉइंट्स में लिख भी दी है। तो हम क्या करेंगे 500 को 5 से डिवाइड कर देंगे। करना हमने क्या है कि 0 के बाद स्केल पे जो पहला नंबर होता है ना उसको 0 और उस नंबर के दरमियान जितने पॉइंट्स होते हैं ना उससे डिवाइड, या जितनी ये छोटी छोटी लाइंस हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो पहला हमारा नंबर था 500 और हम दरमियान में उसके पॉइंट्स थे 5, तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया, इससे हमारे पास 1 पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 500 को 5 से कैसे डिवाइड करते हैं, आपको डिवाइड करना आता है, यहाँ वैसे मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। ऐसे 500 को अंदर लिखा, 5 को बाहर लिखा, 5 का टेबल 5 पे लेके गए तो 5 1 ज़ार 5। ठीक है, इसको माइनस किया, 0 आ गया, ऊपर वाला 0 नीचे उतारा हमने, इस 0 को सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे 0 लिखा। डिवाइड वाला भी हमारा हो चुका है लेक्चर, वो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो 500 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 100। ठीक है, 100 आ गया। 100 क्या चीज़, ये 500 ग्राम्स थे ना, तो जब 500 ग्राम्स को 5 से डिवाइड किया तो जवाब आ गया 100 ग्राम्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि एक लाइन की वैल्यू है 100। ठीक है, तो यहाँ पे किस पे नीडल है, नीडल हमारी है 0 के बाद 1 2 और 3rd, ये 3rd लाइन पे हमारी नीडल जा रही है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे भी 100 हो गया, फिर ये 100 हो गया, यहाँ पे भी 100 हो गया और 100 इस तीसरे पॉइंट का भी होगा। ठीक है, अजीब से ही लिखा जा रहा है, इससे मैं आपको इधर स्लाइड में बताती हूँ। यानी 100, ये तीनों 100 को हम प्लस करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आएगा कि मैथ्स इन एप्पल्स और शुगर का कितना है। ठीक है, तो तीनों 100 को ऐड करने के लिए हम इस साइड पे तीनों 100 को ऊपर नीचे लिखा, जब इनको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 300। ठीक है, तो क्या आंसर आया 300 ग्राम्स, यानी इन तीनों चीज़ों का मैथ है 300 ग्राम्स। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो पहला नंबर आएगा स्केल के ऊपर उसको उस नंबर तक जितने भी पॉइंट्स हैं उनके नंबर से डिवाइड कर देना, यानी 500 को 5 से डिवाइड कर दिया तो 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर हमने दूसरा देखना है कि नीडल कहाँ पर है, तो जहाँ तक नीडल है वहाँ पे हमने हर पॉइंट का 100 ऐड करके तो उसकी वैल्यू निकाल दी, तो हमारे पास आ गया 300 ग्राम्स। ठीक है, ये इसका मैथ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस दफ़ा हमारे पास हमने देखा स्केल पे नीडल जो है वो
500 से आगे आई हुई है। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, जब हमने देखा कि एग्जैक्ट नंबर पे नहीं है तो हमने एक पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। तो एक पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए हमने उसी तरह 500 को 5 से डिवाइड किया, क्योंकि 500 और 0 में 5 नंबर है। 1, ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5। तो 500 को हमने 5 से डिवाइड किया, अभी हमने पहले किया था डिवाइड, तो वही दोबारा से हमने डिवाइड किया तो आंसर आ गया 100 ग्राम्स, यानी एक पॉइंट की वैल्यू है 100 ग्राम्स। तो अभी स्केल पे हमने देखा कि यहाँ तक तो हमें पता चल गया है ना कि इस पॉइंट तक 500 ग्राम्स है, तो ये उससे एक पॉइंट आगे है, ठीक है। यानी 500 में हम एक पॉइंट और ऐड कर देंगे, तो एक पॉइंट की वैल्यू है 100, तो हम 500 में 100 ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम 500 में 100 ऐड करेंगे तो हमारे पास मैथ आ जाएगा, जो कि हो जाएगा क्या आंसर आएगा, वेरी गुड 600। तो कितना मैथ आ गया इन चीज़ों का, ये है 600 ग्राम्स, ठीक हो। मेरे पास जो है ना कुछ ये शुगर के जो है ना वो थैले से हैं, उनका मैथ हमने फाइंड करना है। तो हमने नीडल देखी जो एग्जैक्ट किसी नंबर पे नहीं है, ठीक है, 2 नंबर्स के बीच में है, ठीक है, 3 और 4 के बीच में है, यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो इसको मेजर करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो पहला नंबर होता है ना, यहाँ पे जो नंबर है इसको हम, एक मिनट इसका ना मैं पेन ऑन कर लेती हूँ, यानी इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे जितने यहाँ तक 0 से लेके पॉइंट है, 1, ये होगा 2 3 4 5। तो ये क्या होना चाहिए 1 kg डिवाइडेड बाय 5। तो हमें ये पता है कि 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम्स के, तो हम 1 kg की जगह क्या लिखेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 5। तो 1000 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करना आपको आता है, 5 2 10 हो जाएगा। बाकी हम ज़ीरोज़ को सॉल्व करेंगे तो ऊपर 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, यानी 200 जवाब आ जाएगा। तो 1000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 200 ग्राम्स, यानी कि इसका क्या मतलब है कि जो एक पॉइंट है ना इस स्केल के ऊपर, उसका वैल्यू है 200 ग्राम्स। तो इस जगह पे हमें बताया कि स्केल है इस यहाँ पे, ठीक है। शुरू में तो हमें बताया ना कि ये इससे पहले जो नंबर है वो 3, कि यहाँ तक जो है ना वो मैथ है 3 kg, ठीक है, 3 kg। इसमें हम एक ये पॉइंट ऐड हो जाएगा, एक ये पॉइंट ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी 200 ग्राम्स आ जाएंगे, ठीक है। ये मैं 200 लिख रही हूँ, यहाँ पे भी 200 आ जाएगा और यहाँ पर भी 200 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखें, इसको 2 को सही कर लेते हैं ये। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पहले लिखा हमने यहाँ तक, पीछे नंबर कौन सा है 3 kg। 3 kg से आगे कितना है प्लस 200 और फिर प्लस ये वाला 200। तो क्या हो गया 3 kg प्लस 200 ग्राम्स प्लस 200 ग्राम्स, ठीक है। तो 200 और 200 को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 400 ग्राम्स। तो हमारे पास मैथ आ गया 3 kg प्लस 400 ग्राम्स। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी प्लस हटा देंगे तो इसको जोड़ के लिख देंगे 3 kg और 400 ग्राम्स। तो इन तीनों का मैथ जो है वो इस स्केल के मुताबिक 3 kg और 400 ग्राम्स आया, ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास एक फिश है और उसका हमने मैथ फाइंड करना है। हमने देखा कि नीडल जो है वो 2 नंबर्स के बीच में, एग्जैक्टली किसी नंबर पे नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर है 1, ठीक है, और 0 और 1 के बीच में कितने पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 और 5। ये है 1 की जगह हम, क्योंकि 1 kg है ना उसकी जगह हम 1000 ग्राम्स लिख सकते हैं जैसे पहले लिखा था। तो 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 5, ये वही हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। अभी हमने किया था 200 ग्राम्स, ठीक है। एक पॉइंट की वैल्यू 200 ग्राम्स है। तो यहाँ स्केल में देखें कि हमारी नीडल है इस पॉइंट पे, ठीक है, इसके साथ जुड़ रही है हमारी नीडल। तो इससे पहले क्या है 1 kg, यहाँ पे हमें पता है 1 और ये यहाँ से हम लिख देंगे kg। ये हमें पता है कि ये 1 kg है और इसके साथ एक 200 ग्राम्स ये लग गए और एक 200 ग्राम्स ये लग गए। तो हम क्या लिखेंगे 1 kg प्लस इसमें ऐड कर देंगे ये 200 ग्राम्स, फिर 200 ग्राम्स को ऐड किया तो 400 ग्राम्स आ गया, ठीक है। हमने लिख दिया 1 kg प्लस 400 ग्राम्स विच इज़ इक्वल टू 1 kg और 400 ग्राम्स। तो इस फिश का मैथ है 1 kg एंड 400 ग्राम्स, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास आपका आ गया है प्रैक्टिस टास्क। अभी ये कुछ चीज़ें हैं जो वेइंग स्केल है उसके ऊपर, और आपने इस स्केल की रीडिंग लिखनी है, ठीक है, कि ये इसका क्या आंसर है, यानी इन चीज़ यानी इन सेबों का क्या मैच है, फिर आपने इस स्केल के मुताबिक इसका मैच लिखना है। नेक्स्ट आपके दो और आपके लिए क्वेश्चन हैं, इसका मैच लिखना है और इसका मैच लिखना है। जब आप ये दोनों का मैच एक हर पॉइंट की वैल्यू निकाल के फाइंड आउट कर लेंगे ना, तो फिर आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे जो मैंने करके रखे हैं। ठीक हो गया? ये भी आंसर्स आप यहाँ से अपने कंपेयर कर सकते हैं, और इसके बाद हमारा लेसन हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जब तक आपको ख़ुद करना नहीं आएगा ना, आपने आंसर्स नहीं देखने, और किसी बड़े के साथ मिलके ये वीडियो देखिएगा तो आपको इजीली, अगर अभी समझ नहीं आया तो फिर समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट लेसन में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।